नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्राइम स्टोरी चैनल के अंदर। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है 24 मार्च 2015 की, जहां पे पटियाला के एक विकास कॉलोनी के अंदर एक लाश मिली जो कि पूरी तरह से उसको पत्थरों से कुचल दिया गया था। ऐसी लाश थी और उसके टुकड़े टुकड़े भी कर दिए थे जो बॉडी थी उसकी, और उस बॉडी को उठा करके और जो उसकी फेस जो था उसको पत्थरों से पूरी तरह कुचल करके एक सुनसान इलाके में छोड़ दिया था, जहाँ पे कि जो है कोई आता जाता ना हो, ऐसे जगह पे वहाँ जाके उसे छोड़ दिया था। रास्ते से गुजरने वाले आदमी ने जब देखा कि ये कोई लाश ऐसी मिली है, बरामद हुई, तो उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर दिया। और पुलिस जब वहाँ पे पहुँची और जब पुलिस ने आकर के इस लाश को देखा तो वो भी हक्का बक्का रह गए कि किसी ने इसको इतना बेदर्दी से इसकी ये हालत कर दी है। और उसके बाद में पुलिस ने जो है उसको उस लाश को उठा करके फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। और जहाँ पे जांच हुई और उसमें ये पता चला कि ये एक आदमी की लाश है, जो कि जो 40 से 45 वर्ष की जो आदमी की लाश जो ये है। और इसकी इसकी केस की स्टडी के लिए उन्होंने जो पिछले केसों को देखा और जांच भी की, तब इनको ये पता चला कि ये सिलसिला जो है ये करीबन 8 साल से चल रहा है। और ये जो केस है जो है 1995 से ऐसा चला आ रहा है, जहाँ पे कि जो कहीं सुनसान इलाकों में बॉडी टुकड़ों कर करके ऐसे बैगों में पैक करके मिले हैं। जब पुलिस ने गहराई से जांच की तो ये पता चला कि जो है लाश के सभी बॉडी के जो लाशें मिली है उन सभी के सिर को जो है, मुंह को जो है कुचला गया था पत्थरों से मार मार के। तो ऐसा हर एक केस में हुआ था और ये कुल मिला के 8 केस ऐसे थे जहाँ पे यही सिचुएशन था कि सभी के मुंह के ऊपर हाथों से पत्थरों से मार के उसे कुचल दिया गया था। तो ये बात को पुलिस ने थोड़ा गहराई से, अब जब पुलिस पूरी छानबीन कर ही रही थी तो कपड़ों के अंदर से पुलिस को एक विजिटिंग कार्ड मिला जो कि एक कॉन्ट्रैक्टर का था। और जो कॉन्ट्रैक्टर था वो आसी के आसपास के गांव में रहने वाला था। तो पुलिस ने उसे छानबीन के लिए बुलाया और साथ ही में उसको वो लाश भी दिखाई। जब सुरजीत से पुलिस ने पूछताछ की तो ये पता चला कि जो ये राजेंद्र है और जिसकी बॉडी मिली है वो जो पड़ोसी है सुरजीत का। तो पुलिस ने उसको उसके साथ में लेकर के उस एरिया में गए जहाँ पे राजेंद्र रहता था। जब राजेंद्र के घर पे गए तो ये पता चला कि वहाँ पे अभी कोई नहीं है, सिर्फ उसकी पत्नी रह रही थी। और जब उसकी पत्नी से रीना, जो जिसका नाम रीना था, उससे जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि रीना ने बोला कि उसे अपने पति के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बट लेकिन जो 1 और 2 दिन हो चुके थे और रीना ने कोई कंप्लेंट भी नहीं करी थी, तो इसी कारण से पुलिस को रीना के ऊपर शक होने लगा। और जब रीना के कोई जवाब ना आने के कारण जो है पुलिस ने जो है आसपास के लोगों से बात करना चालू किया और उनसे पूछताछ करने लगे। तो और इसी चक्कर में जो है पता चला कि पड़ोसियों ने ये बताया कि जो है रीना का चक्कर कि कई आदमियों के साथ में रहता है और उसका कैरेक्टर जो है वो अच्छा नहीं है। और इसी कारण से जो है जो आदमी लोग हैं वो उसके पास आते जाते रहते हैं इस घर में। तो पुलिस का शक जो है पूरी तरह से अब रीना के ऊपर आ चुका था। और जब रीना से और कड़ी सख्ती से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि जो है उसका चक्कर जो है जागरूक सिंह करके नाम से जो आदमी है उसके साथ में चल रहा था। और जो जागरूक सिंह है उसी ने जो है राजेंद्र का कत्ल किया होगा। और उसके बारे में रीना ने पुलिस सख्ती से पूछताछ हुई तो पुलिस को रीना ने ये बताया कि उसका चक्कर जो है जागरूक सिंह के साथ चल रहा है। और जो जागरूक है वो जो अभी वहाँ पे नहीं है और वो भटकता रहता है। और रीना ने ये बताया कि जागरूक सिंह ने उसको धमकी दी थी कि अगर उसने ये बात पुलिस को बताई तो वो उसे भी मार देगा। इसी कारण से जो रीना है उसने पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी और ना ही वो उसने कोई कंप्लेंट करी अपने पति के लिए। हाँ, अब पुलिस ने सीधा ही जागरूक सिंह के बारे में जानकारी के लिए सभी जगह फैला दिया और उसकी पूछताछ करने लगे और उसको पकड़ने की कोशिश करी। सख्ती से पूछताछ की तो जागरूक सिंह ने यह बताया कि उसके पिता के मरने के बाद उसे रोकने वाला कोई नहीं था, घर पे संभालने वाला कोई नहीं था। इसी कारण से उसका जो मन है इधर उधर भटकता रहता था। और इसी कारण से वो जो है अपनी से बड़ी उम्र की लड़कियों के अपने प्यार में जाल में फंसाता था और उनको छेड़खानी करना और ये सब काम वो अपने एरिया में करने लगा। और ये आदतें दिन ब दिन बढ़ती गई। और जब वो थोड़ा और उम्र में आया तब उसकी शादी हो गई।
लेकिन इसी वजह के कारण से जो है उसकी शादी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई और जो है जागरूक सिंह ने उसको भी छोड़ दिया और उसकी पत्नी भी जागरूक सिंह को छोड़ करके उसके मायके चली गई थी। तो ये सब होने के कारण से जागरूक सिंह का मन इतना कठोर हो चुका था कि उसे कोई किसी चीज़ की परवाह नहीं थी और इसी कारण से वो क्या करता था, अय्याशी भी करने लगा, जो है दारू सिगरेट और ऐसी अय्याशियाँ करने लगा, जिसके लिए उसको पैसों की भी ज़रूरत पड़ती थी। उसे पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो किसी न किसी औरतों को फंसा लेता था जो कि उसके उम्र से थोड़ी बड़ी उम्र की होती थी और वो क्या उन्हें अपने प्यार की जाल में फंसा करके उनको यूज़ करता था, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ले लेता था, वीडियोस बना देता था और उनको ब्लैकमेल करता था और कुछ ही दिनों के बाद में जो है उनके हस्बैंड को वो मार देता था और मारने के बाद में जो है ऐसे ही उनकी उनकी बॉडियों को आसपास के इलाकों में फेंक देता था और इसी कारण से जो है किसी को ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये बॉडी किसकी है, लाश किसकी है। लेकिन जब उनकी औरतें होती थी उनका ये वीडियो को इस्तेमाल करके और उनको वेश्यागमन के लिए ले जाता था, उनको छोड़ देता था और उनसे जो पैसे आते थे उससे वो अपना जो है अय्याशियाँ करता था। और उसी ने ये बताया कि उसने अब तक 8 परिवारों को इसी ऐसे ही तरीके से ख़राब कर दिया था, जिसके कारण से जो है आज तक ये बात जो है किसी को पता नहीं, जो है जागरूक सिंह जेल में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।